नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राजस्व मामलों की कलेक्टर ने की समीक्षा, 3 नायब तहसीलदारों को मिला नोटिस। प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, लिव इन में रह रहे थे साथ। कलेक्टर कमिश्नर निकले निरीक्षण में, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लिया जायजा। ग्रामीण बैंक में चोरी का प्रयास, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के 3 नायब तहसीलदारों को शो कॉज नोटिस जारी किया है। राजस्व संबंधी सभी तरह के मामलों के निराकरण में उनके द्वारा शिथिलता बरतने के साथ ही शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा को लांघा जा रहा था। इसमें सकरी तहसील के नायब तहसीलदार राकेश ठाकुर, लीलाधर चंद्र और बिल्हा की नायब तहसीलदार विनीता शर्मा को नोटिस इश्यू किया गया है। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर निराकरण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने एक नायब तहसीलदार वार मामलों की समीक्षा की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बरसात शुरू होने से पहले 15 जून तक सीमांकन के तमाम दर्ज मामले निराकृत कर लिया जाए। फिलहाल लगभग 700 मामले विभिन्न तहसील में लंबित है। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राजस्व अधिकारी अब इलेक्शन मोड से बाहर आ जाए। अगले 10 दिनों में कार्य में प्रगति दिखनी चाहिए। प्रकरणों में केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। पक्षकारों को तत्काल इसके आदेश की प्रति दिलाने के साथ ही मौके पर कंप्लेंट्स भी दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि निराकरण की प्रगति की वे साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को भी समीक्षा करने के निर्देश दिए। प्रमुख रूप से कलेक्टर ने बैठक में आम जनता से ज्यादा जुड़े मामले, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डायवर्सन की गहराई में जाकर समीक्षा की। ज्यादा से ज्यादा डायवर्सन के मामले दर्ज कर राजस्व वसूली के निर्देश दिए। आबादी भूमि की ड्रोन सर्वे की भी जानकारी बैठक में ली गई। जिले की कुल 708 ग्रामों में से 661 ग्रामों में आबादी भूमि है। सभी का सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन सर्वे किया जा चुका है। उपलब्ध कराए गए सर्वे नक्शा का राजस्व अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जा रहा है। बैठक में अपर कलेक्टर आर ए गुरुवंशी और शिव कुमार बनर्जी सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में फंसे अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बार भी ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर बेल मांगी थी। वहीं ईओडब्ल्यू की एफआईआर को चुनौती देते हुए नितेश और यश पुरोहित की याचिका पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करते हुए 22 मई को ईओडब्ल्यू के सामने हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर ने लोअर कोर्ट से अंतरिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बीच उनके वकील ने अंतरिम जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया, जिस पर जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस केस की सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें राहत देना उचित नहीं है। प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों को 22 मई को ईओडब्ल्यू के सामने हाजिर होने के लिए कहा है। वहीं तब तक कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने के निर्देश दिए हैं। चरित्र शंका को लेकर नशे में धूत पति ने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसे इतना प्रताड़ित किया कि पत्नी ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ प्रताड़ित करने के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। दरअसल तखतपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 विश्वकर्मा मोहल्ले में रहने वाला नीरज विश्वकर्मा की शादी रायपुर निवासी रेणुका विश्वकर्मा के साथ 2021 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों के बाद पति नीरज विश्वकर्मा नशे में धुत होकर रोजाना घर आता था और चरित्र शंका को लेकर वाद विवाद करते हुए मारपीट करता था। इसी मारपीट से परेशान होकर रेणुका ने 19 दिसंबर 2023 को दोपहर अपने ससुराल के अपने रूम में बंद कर फांसी के फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पुलिस ने विवेचना कर आरोपी नीरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। बताया जाता है कि आरोपी अपनी पत्नी की चरित्र शंका को लेकर लगातार विवाद करता रहता था। सिविल लाइन इलाके में एक बार फिर हत्या का मामला सामने आया है। लिव इन रिलेशन में रह रही प्रेमिका की प्रेमी ने हत्या कर दी। दोनों पिछले 5 वर्षों से लिव इन में रह रहे थे। बीती रात खाना निकालने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। धक्का मुक्की में प्रेमिका को चोट लगी और उसकी मौत हो गई। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, जूना बिलासपुर पचरी घाट की रहने वाली निधि केवट और मंगला के शत्रुघ्न पटेल के बीच प्रेम संबंध था। दोनों बीते 5 सालों से मंगला यादव मोहल्ला में शत्रुघ्न के घर में लिव इन में रह रहे थे। मृतका और उसका
प्रेमी दोनों चखना सेंटर चलाते थे। बीती रात खाना निकालने की बात को लेकर शत्रुघ्न का निधि से विवाद हुआ। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसमें निधि का सिर दरवाजा से टकराने पर गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी शत्रुघ्न मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी युवक को तखतपुर से हिरासत में ले लिया है। हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता अगली खबर की ओर। कलेक्टर अवनीश शरण और निगम आयुक्त अमित कुमार सुबह शहर भ्रमण पर निकले। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे 1 दर्जन से ज्यादा जन सुविधाओं के कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने मौके पर निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और सभी कार्यों को तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार उपस्थित थे। कलेक्टर ने दौरे की शुरुआत इमलीपारा में बनाया जा रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निरीक्षण से की। यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगभग 10 करोड़ की लागत से भव्य और सर्व सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। कलेक्टर ने इसका निर्माण दिसंबर माह के पहले हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सड़क बन जाने से शहरवासियों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने तक व्यापारियों का व्यवस्थापन पुराने बस स्टैंड में किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद कलेक्टर ने ऑटोमेटेड मल्टी लेवल शटल टाइप कार पार्किंग का निरीक्षण किया। यह छत्तीसगढ़ में पहली ऑटोमेटेड मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। इसका काम पूरा हो जाने पर बिलासपुर को पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी, साथ ही यातायात सुव्यवस्थित एवं सुगम होगा। पुराना बस स्टैंड में 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले इस मल्टी लेवल शटल कार पार्किंग में खास बात यह रहेगी कि पार्किंग का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक रहेगा, यानी स्वचालित। पुराना बस स्टैंड के पास कश्यप कॉलोनी में 7 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनाया जा रहा है नाला का जायजा लिया। नाले को ज्वाली नाले से जोड़ा जाएगा। नाले के बन जाने से 12 वार्ड जैसे विद्यानगर, बस स्टैंड आदि के लोगों को बारिश में जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी। कलेक्टर ने 3.5 एकड़ में कोतवाली थाना परिसर में बनाया जा रहा है 3 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग का भी जायजा लिया, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर,
प्रथम तल, द्वितीय तल और छत तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर ने इंदिरा सेतु से शनिश्चरी रपटा तक अरपा नदी के दोनों किनारों पर पक्की सड़क एवं नाली निर्माण का भी अवलोकन किया। कार्य में देरी पर ठेकेदार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। हाईटेक बस स्टैंड में सौंदर्यीकरण का कार्य भी जायजा लिया। कलेक्टर ने अंत में संजय तरण पुष्कर में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। इसके साथ ही कलेक्टर ने विनोचा कॉलोनी स्मार्ट रोड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ पर्याप्त ग्रीनरी रखने के साथ ही अन्य जरूरी निर्देश दिए। इमलीपारा जो व्यापारी हैं, शहर का प्रमुख चौक है और यहाँ पे नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी के फंड से एक बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने इसका इंस्पेक्शन किया है और टेम्परेरी जो रिहेबिलिटेशन है उसके लिए बस स्टैंड, जो ओल्ड बस स्टैंड है उसमें ज़मीन का भी मार्किंग कर दी गई है। बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने एफिडेविट भी दिया है कि हम यहाँ पे टेम्परेरीली रहेंगे और बाद में उनको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बहुत ही भव्य और सुविधायुक्त है। पुरानी जो जगह थी वहाँ पे ट्रैफिक को लेके भी समस्या थी और बार बार शहर के लोगों द्वारा डिमांड भी किया जा रहा था कि इसको कहीं शिफ्ट किया जाए। तो वर्तमान में जो रोड बनाया जा रहा है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया रोड हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और जो पुराने शॉप्स थे वहाँ पे भी आप देखेंगे तो कंजेशन की काफ़ी दिक्कत थी। ट्रैफिक कंजेशन के साथ साथ आग लगने की भी संभावना थी कि अगर मान लो आग लगे तो वहाँ पे लोगों को वहाँ से इवैक्यूएशन में दिक्कत होती। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मुझे लगता है सारे इसमें व्यापारी लोगों के लिए फ्यूचर में ठीक रहेगा। और मैंने नगर निगम को कहा है कि इसको किसी भी हालत में दिसंबर से पहले कंप्लीट करें। काम स्टार्ट हो गया है, सड़क का भी काम स्टार्ट हो गया है। तो जितने भी व्यापारी हैं मुझे लगता है इससे सभी को दिक्कत नहीं होगी और बहुत सारे व्यापारी यहाँ पे आने के लिए भी तैयार है। 6-7 महीना उनको यहाँ पे ओल्ड बस स्टैंड में अपनी शॉप लगानी पड़ेगी और दिसंबर तक इनकी शिफ्टिंग वहाँ पे हो जाएगी। नेशनल हाईवे 49 में मोहतरा चौक स्थित जनता ढाबा के संचालक के घर से उसी के रिश्तेदार ने सोने चांदी के गहने कीमती 3.5 लाख सहित 3 लाख रुपए नकद की चोरी को अंजाम दिया था। मामले में प्रार्थी जितेंद्र कुमार खांडेकर ने इसकी चोरी की शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने रिश्तेदार देवसी दिनकर पर ही चोरी का संदेह जाहिर किया था। मामले में मस्तूरी पुलिस ने आरोपी युवक देवसी दिनकर को उसके निवास ग्राम पामगढ़ से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिसे 3.5 लाख रुपए के कीमती गहने और 79,000 रुपए को बरामद किया है। शेष रकम में से आरोपी ने मोबाइल, बैग और जूता खरीद लिया था। वहीं शराब के नशे में खर्च करना बताया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। सुबह कड़ी धूप जिससे तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वहीं शाम को आंधी, तेज तूफान आने की वजह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिस वजह से लोग काफ़ी बीमार पड़ रहे हैं। रोजाना जिला हॉस्पिटल और सिम्स में 350 से भी ज़्यादा ओपीडी ली जा रही है। इसलिए मौसम को ध्यान में रखकर ही आप घर से निकले। खास करके छोटे बच्चे जो हैं उनकी तबीयत पर काफ़ी असर पड़ रहा है। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलतरा में बीती रात छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा में अज्ञात चोरों ने बैंक के शटर को तोड़कर अंदर घुसकर चोरी का प्रयास किया, जिसकी सूचना के बाद बिलासपुर एडिशनल एसपी अर्चना झा डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि बिलतरा की सर्विस रोड में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा है, जहां सोमवार को हितग्राहियों को लेन देन कर शाम को बंद कर बैंक मैनेजर अपने घर चला गया था। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने देखा कि इतनी सुबह से बैंक क्यों खुला हुआ है। जब पास जाकर देखा गया तो पता चला कि बैंक के बाहरी हिस्से में लगे शटर के कुंदे को उखाड़ दिया गया है, जिससे किसी अज्ञात लोगों द्वारा चोरी करना प्रतीत हो रहा था। जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना रतनपुर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि बीती रात 2 अज्ञात संदेही दिखाई दे रहे हैं, जो सामने की शटर तोड़ अंदर प्रवेश किए हैं। अंदर रखे लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। वहीं बैंक में लगे कंप्यूटर सिस्टम को भी तोड़फोड़ किया गया और सर्वर राउटर भी गायब है। घटना की सूचना पर एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर आगे की जांच की जा रही है। फिलहाल चोरों के द्वारा भारी नुकसान बैंक में किया गया है, लेकिन कैश की चोरी नहीं हुई है। वहीं बिलतरा के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिनों पहले एक ज्वेलरी शॉप में भी 3 अज्ञात लोगों ने इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें अब तक आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद यह घटना निश्चित ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलतरा में ग्रामीण बैंक है, वहाँ पर हमको सूचना मिली थी कि ताला टूटा है। पुलिस की टीम, एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड सभी जो है यहाँ पर तत्काल पहुँचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जिसमें पता चला है कि शटर का लॉक जो है यहाँ पे तोड़ा गया है। अंदर जो है व्यक्ति 2 संदिग्ध अंदर गए और वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है तो कुछ अलमारियाँ वगैरह टूटी हैं, बट अंदर जो चेस्ट होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। 1-2 राउटर ले जाने की बात इन लोग बता रहे हैं। अभी बैंक के जो स्टाफ हैं वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। कैश बिल्कुल नहीं गया है अभी यहाँ से। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।
Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch, crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.